इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सुना दी हैं। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई। 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज़्यादा जगहों पर मुनाज़िम अंदाज में अस्करी और गवर्नमेंट के असासों पर बेहिमाना हमले किए थे। तफसीलात बात करने के लिए मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब। सर, बेहद शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा फैसला आया है, कानूनी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको 3 एंगल से देखता हूँ। एक इसका एंगल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा इसका एंगल ये है कि क्या उस अदालत के अंदर उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है, और तीसरा ये है कि क्या अगर एक ऐसा ग्रोह जो है वो इन पॉलिटिकल राइट ऑफ प्रोटेस्ट के नीचे जाके इन जगहों के ऊपर जाए जो आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, और जिसमें 40 से ज्यादा ये सारी इंस्टॉलेशन थी, 3 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ, और पूरा एक प्रोवोकेशन के साथ पूरे मुल्क के अंदर जो है जो एक्सरसाइज की गई थी उसको हर शख्स ने कॉन्डम किया है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है। सिर्फ इशू इतना था कि इनका ट्रायल जो है वो किस जगह होना चाहिए। हालांकि अगर आप इन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वायलेट करेंगे या उस जगह पे जाओगे तो आप पे मिलिट्री लॉ जो है वो अप्लाई करता है, लेकिन उसको भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे के सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अनप्रेसिडेंटेडली जो है वो एक ऐसा फैसला दिया कि जो उनकी 50 साल की जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ओवरटर्न किया जो एक मिनॉरिटी ने मेजोरिटी के फैसले को पहले सेटिसाइड किया था। तो जब ये सारी कंट्रोवर्सी शिफ्ट हुई तो फिर ये कहा गया कि जी सबूत नहीं है, अदालतें ट्रायल नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन आई कि इन्हें एक्सपेडाइट करें। तो अब मैं समझता हूँ कि 2.25 साल के अंदर ये ट्रायल जो है वो आया है, तमाम चीजें अदालत ने कंसीडर की हैं, प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आई है, उसके बाद ओपन ट्रायल हुआ है, इन कैमरा ट्रायल नहीं हुआ, और इनको राइट ऑफ डिफेंस मिला है, क्रॉस एग्जामिनेशन मिला है, 342 की स्टेटमेंट मिली है। उसके बाद जो है अदालत नतीजे जिस पे पहुंची है, कुछ को एक्विट किया है, कुछ को ज्यादा सजा दी है, कुछ को कम दी है। तो वो जो एक नैरेटिव है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एटीसी ने तमाम जो फैसले दोनों किए हैं लाहौर के अंदर या उसके बाद सरगोदा के अंदर किए हैं, वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, तमाम शहादतों को देखा है, और अगर इन ट्रायल्स को सीरियसली लिया जाता, ये सही इनको प्रसू किया जाता तो मुमकिन है कि और प्रोसिक्यूशन में डेंट डाला जाता। बट चूंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव था और सिस्टम के अंदर एक डिफाइंस थी कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है शायद कंप्रोमाइज है, तो उसको बुनियाद बनाकर जो एक नैरेटिव था, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, आप सब 2.25 साल का अरसा लगा, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि एक ASI जो कि किसी टेबल के नीचे छुप के बैठा था, उसके बयान के ऊपर आज 9 मई के तमाम मुल्ज़मान को सजा दी गई, और एक जो अवामी तासुर है कि शफाफियत नहीं है इन फैसलों की, वो बताइएगा प्लीज। ये सारी चीजें जो आर्टिकल 10A है उसके मुताबिक इन दोनों एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने की है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद।